मैं तो कहता हूं पत्थरबाजों के लिए गलत कर रही है ये सरकार। एक शाम पत्थरबाजों के नाम इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज राष्ट्रपति भवन में होना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज दिलवा दें इनको, और भी बेहतर रहेगा। मैं और भी इससे भी आगे से सुन लीजिए, पहले मुझे सुनना पड़ेगा। मैं कहता हूं तो आजादी की लड़ाई इन्होंने तो इस देश को आजाद कराया है, यही थे 65-71 में पत्थर मार मार के इन्होंने देश को जितवाया है। आपने जो कहा कि अपने धर्म को प्यार करो, दूसरे धर्म को भी आदर करो, लेकिन आप ही के पार्टी के लीडर नुपुर शर्मा जब इस तरह का बयान देती है, और वो भी खुले पब्लिक फोरम में, और आपने देखा किस तरह का वायलेंस पूरे देश में देखने को मिला, और उसमें पूरी चुप्पी साधी हुई है बीजेपी के लीडरशिप ने। नुपुर शर्मा का जस्टिफाई कर सकते हैं? कितने लोग मरे मुझे नहीं मालूम, कितने लोग मरे नुपुर शर्मा बोलने के बाद? अभी हो रहा है। स्वतंत्रता के पहले जो होता नुपुर शर्मा कहाँ था? इतना सारे आम कतलेआम हुआ, नोआखाली दंगा, जसोरत दंगा, हजारों लोगों को मार दिया गया। कहाँ नुपुर शर्मा का? बीजेपी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस विचारधारा से घटना हो रही है उसको दुनिया डरती है बोलने में उसके खिलाफ। वो वितर्कित विषय कोर्ट में है, ठीक है। नुपुर शर्मा जो बोला, अगर गलत बोला है तो आपका पास तर्क है तो उसको काटिए, तर्क में आइए, चोरा में आइए, टीवी चैनल में आके बोलिए कोई गलत बोला है। आप जानते हैं सही बोला है, आपका कपड़ा उतर जाएगा। अब तर्क नहीं करेंगे, तलवार निकालेंगे। विचारधारा को कोई तलवार से खत्म नहीं कर सकता। तो 1000 साल पराधीन रहने के बाद हिंदुत्व खत्म हो जाता? क्यों नहीं हुआ? बम, बंदूक, तलवार सब चला, हजारों लोगों को कत्लेआम किया गया। एक एक तैमूर लॉन्ग, बख्तियार खिलजी से लेकर नादिर शाह लेकर पूरा देश में खून का नदी बहा दिए। खत्म हो गए क्या? आज भी 100 करोड़ यहाँ है। तो विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते आप खत्म हो जाएंगे। विचारधारा में सच्चाई है तो ये जो कर रहे हैं अपना अस्तित्व से डरते हैं, वो तर्क में डरते हैं, चर्चा करने में डरते हैं कि सच्चाई वो जो बोला ठीक की गलत है चर्चा में साबित होना चाहिए। अब नहीं कर रहे मतलब आप हारे हुए, आप तलवार निकालते हैं। मुल्क जो बेसिक जो संविधान है, हम समझ रहे हैं कि वो संविधान को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने की जो कोशिश हो रही है, ये हमारे लिए बुनियादी तौर पर शर्म की बात है। अब हमें लगता है कि न्यायपालिका की जरूरत नहीं, अब हमें लगता है कि अदालतों की जरूरत नहीं, अब इन्हें बंद कर देना चाहिए। अगर कोई गलत है तो पहले भी गलत था, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, लेकिन आज पत्थरबाजी का सहारा लेकर के उसकी बुनियाद पर किसी घर को तोड़ा जाना, चलाया जाना, ये कौन सा कानून है? इस मुल्क के अंदर यकीनन अदालतों को बंद कर देना चाहिए। अब इनकी जरूरतें नहीं हैं अगर इसी तरीके की सियासत चल रही है तो। शिवम त्यागी, हारिस साहब ये कह रहे हैं कि फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है? जब जज ही पुलिस बन जाएगी, प्रशासन बन जाएगा, तो फिर आरोप कहाँ? वो तो डायरेक्ट दोषी हो गए। मैं तो चाहे जुनैद जी हो, बिलाल जी हो, पहली बार मुझे लगता है मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी सही कह रहे हैं। आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है सर। ये मैं तो कहता हूँ पत्थरबाजों के लिए गलत कर रही है ये सरकार। एक शाम पत्थरबाजों के नाम इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज राष्ट्रपति भवन में होना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज दिलवा दें इनको, और भी बेहतर रहेगा। मैं और भी इससे भी आगे से सुन लीजिए, पहले मुझे सुनना पड़ेगा। मैं कहता हूँ तो आजादी की लड़ाई इन्होंने तो इस देश को आजाद कराया है, यही थे 65-71 में पत्थर मार मार के इन्होंने देश को जितवाया है। 99 में करगिल के हाइट्स पर खड़े होकर इन्होंने तो पत्थर मार के पाकिस्तान की सेना को वापस भेजा है। और आज तक भी जितना भी कर रहे हैं, ये वामपंथियों ने इतिहास गलत लिखा है। पत्थरबाजों ने ही इस देश को जिताया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी, उनका कोई काम ही नहीं था राष्ट्रपिता। नहीं, वामपंथी तो इतिहास गलत लिखते ही आए हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 21वीं सदी में हम इस तरह की बातें करते हैं। कुछ 30 लोग आके कानपुर जैसे शहर को रैंसम पर ला देते हैं, घुटनों पर ला देते हैं व्यवस्था को। एक माँ अपने बेटे को जब पुलिस में जाता है तो 2 स्टार लगे देखकर खुश होती है, पिटने के लिए भेजती है ना उनको। वो फोर्स बुलाए, सर आ जाइए, यहाँ पर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स आ गए हैं और वो पत्थर चला रहे हैं और वो मुझे मार रहे हैं, कुछ और फौज भेजिए। उन 3-4 हजार का ही तो ह्यूमन राइट्स है सर। बाकी जो 140 करोड़ हैं या उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ हैं, उनका तो कोई ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, वो तो मरने के लिए ही है। 9/11 हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, उन लोगों ने स्लीपर सेल्स को भी घुस घुस कर वहां तक मारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतंकवादी हैं, वहां तक घुस घुस कर मारा, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और अगर इंटरनल को खत्म नहीं करेंगे, एक्सटर्नल और बढ़ जाएगी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। मेरा असम में सरकार आया, मैंने एक कानून बनाया कि कोई मंदिर का 5 किलोमीटर तक गोमांस का कोई व्यवसाय हो नहीं सकेगा। मैंने कानून बनाया। तो कांग्रेस वाला लोग असेंबली में बोला, आप क्यों कानून बनाया, हम इसको विरोध करता है।
मैं बोला ज्यादा विरोध मत करो, 10 किलोमीटर का दूंगा, 5 किलोमीटर को 10 किलोमीटर का दूंगा। आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या?